आज हम वही टेंजेंट नॉर्मल फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ एक और ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व x square over a square y square over b square equal to 1 at point x1 y1 is x1 over a square y1 over b square equal to 1. Important है question. You have to prove equation of tangent to this particular curve at point x1 y1 is. So देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे स्लोप चाहिए। स्लोप का मतलब डेरिवेटिव। तो 1 बाई ए स्क्वायर इंटू 2x 1 बाई बी स्क्वायर इंटू 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। 2y बाई बी स्क्वायर इज dy बाई dx 2x ओवर ए स्क्वायर। तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर बाई। At point x1 y1 dy by dx at point x1 y1 will be minus b square x1 a square y1 minus b square x1 over a square y1. Tangent y minus y1 dy by dx x minus x1। डी बाई डी एस की आपने वैल्यू डाली, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई ए स्क्वायर वाई वन वाई माइनस वाई वन एक्सपेंड कर रहा हूं ए स्क्वायर वाई वन ए स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वन प्लस बी स्क्वायर एक्स वन का। आपने y1 x1 वाली चीजें सारी एक तरफ रख ली, y1 b स्क्वायर x1 a स्क्वायर y1 एंड b स्क्वायर x1 स्क्वायर। यहां तक पहुंचने के बाद डिवाइड होल इक्वेशन बाय a स्क्वायर b स्क्वायर। ए स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर एक्स वन का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये कैंसिल आउट, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। फिर एक्स वन ओवर ए स्क्वायर वाई वन ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई वन स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। एक बार ध्यान से समझ लीजिए, मेरे पास कर्व दी हुई थी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सबसे पहले मैंने डेरिवेटिव निकाला माइनस बी स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर वाई। मुझे चाहिए टेंजेंट एट x1 y1, x की जगह x1 डाला, y की जगह y1। ये आपके पास टेंजेंट का स्लोप आ गया। टेंजेंट की इक्वेशन बन गई ये, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद होल इक्वेशन को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और आप पहुंच गए x1 ओवर ए स्क्वायर प्लस y1 ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू दिस थिंग। अगर मैं प्रूफ करने वाला रिजल्ट देखूं तो एक साइड तो टैली हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ मुझे चाहिए 1, यानी वो वाली क्वांटिटी बननी चाहिए आपके पास 1। तो ये वाली चीज 1 के इक्वल होगी। और क्यों होगी जरा उसकी रीजनिंग समझ लीजिए। एज x1 y1 लाइज ऑन कर्व x square over a square y square over b square equal to 1, so this point will satisfy the equation. So this point will satisfy the equation and it implies x1 square over a square y1 square over b square equal to 1. इसलिए इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूं बिकॉज इसकी रीजनिंग आपको यहां दे दी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, एक बार ध्यान से अच्छी तरह समझ लीजिए। देखिए लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आपको ये प्रूफ करना था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
to this particular curve at point x1 y1 is x1 over a square plus y1 over b square equal to 1. देखिए जरा यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन अब करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हमने अब तक ये निकाल दिया कि टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं डिफरेंट केसेस में. अब कुछ एक क्राइटेरिया जो आपको लास्ट टाइम बताए थे, अब उसी के बेस पे कुछ एक क्वेश्चंस करने जा रहा हूं. कि क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व y is equal to x square plus 3x plus 7 at which tangent is parallel to x-axis. देखिए, you have to find point on the curve this at which tangent is parallel to x-axis. Tangent x-axis के पैरेलल होना चाहिए. तो कैसे करेंगे? As tangent parallel to x-axis, it implies slope of tangent is equal to slope of x-axis. भाई क्योंकि m1 इक्वल टू m2 होता है. अगर दो चीजें पैरेलल होंगी तो m1 इक्वल टू m2, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ x-axis. अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy by dx. स्लोप ऑफ x-axis क्या होता है? 0. तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3/2 और y कितना हो गया? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, 9/4 माइनस 9/2 प्लस 7, 9 माइनस 18 प्लस 28, तो y इज इक्वल टू 19/4. तो पॉइंट कितना आ गया आपके पास? माइनस 3/2 and 19/4. माइनस 3/2 and 19/4, ये आपके पास पॉइंट आ गया. एक बार अच्छी तरह देख लीजिए, क्लियर हुआ कि नहीं? यू हैव टू फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो. और ये बात जरा ध्यान रखिएगा कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस वो होता है आपके पास 0 और स्लोप ऑफ वाई एक्सिस अगर आपको चाहिए तो दैट इज 1/0, दैट इज इंफिनिटी. स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इंफिनिटी होगा. इसी पर एक और क्वेश्चन, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x square plus 7x plus 11 at which find point on the curve y is equal to x square plus 7x plus 11 at which tangent makes an angle of 45 degree with x-axis. देखिए, टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस. ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो स्लोप क्या हो गया आपके पास? tan 45, दैट इज. अब देखिए, टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, इट इंप्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू tan 45, दैट इज dy by dx जो आ गया वो 1. और dy by dx की मैंने वैल्यू निकाली, 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 1. तो 2x इज इक्वल टू माइनस x इक्वल टू माइनस 3, y किसके बराबर हो गया? x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11, 9 माइनस 22 दिस माइनस 1. पॉइंट कितना हो गया? माइनस 3 माइनस 1. पॉइंट इज माइनस 3 माइनस 1. दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे. यहां पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, वहां पर टेंजेंट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस. देखिए जरा ध्यान से, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? इसी पे बेस एक और क्वेश्चन देखिए जरा.
find point on curve where find point on curve का आपको वैल्यू दे देंगे से x माइनस 3 का होल स्क्वायर where tangent is parallel to chord joining 2, 3 and 5, 7 or where tangent is parallel to line joining, line segment joining. Hanji, you have to find point on the curve this where tangent is parallel to line joining these 2 points. देखिए tangent is parallel to line joining 2, 3 and 5, 7. It implies slope of tangent is equal to slope of line, यानी dy by dx is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 4 by dy by dx की वैल्यू हो गई 4/3. अब y कितना है मेरे पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9. तो dy by dx कितना हो गया 2x माइनस 6. 2x इज इक्वल टू 4/3 प्लस 6 22/3 x की वैल्यू आ गई 11/3. और आप हाथ के हाथ y भी कैलकुलेट कर सकते हैं. y क्या है x माइनस 3 का स्क्वायर 11/3 9/3 दैट इज 4/9. तो पॉइंट आपके पास आ गया 11/3 4/9. देखिए यहां तक क्लियर हुआ क्वेश्चन के नहीं. यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑन दिस पर्टिकुलर कर्व वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स. टेंजेंट पैरेलल टू लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट. तो अगर टेंजेंट इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल है तो टेंजेंट का स्लोप इस लाइन के बराबर होगा. और स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स क्या होता है आपके पास y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला अप्लाई किया x की वैल्यू निकल जाएगी और उसको पुट करके आपके पास y आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फाइंड पॉइंट on curve y is equal to x square minus x plus 11 at which tangent is perpendicular to line 3x minus 4y equal to 7. Find points on curve this at which tangent is perpendicular to line this. Tangent perpendicular to line. देखिए लाइन का स्लोप क्या है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. स्लोप क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. तो टेंजेंट परपेंडिकुलर टू लाइन यानी dy by dx m1 इंटू m2 जो है वो -1 होना चाहिए. तो dy by dx इंटू 3/4 शुड बी -1. तो dy by dx कितना आ जाएगा आपके पास -4/3 और dy by dx की वैल्यू निकाल लीजिए 2x minus 1 is -4/3. x is equal to -1/6. तो y is equal to x square minus this -1/6 का स्क्वायर -1/6 प्लस 11. तो 1 प्लस 6 प्लस 36 396. तो ये हो गया 397 दैट इज 404 बाई और यू कैन से 403 बाय दिस. ये y आ गया. तो पॉइंट प्रॉपर पॉइंट क्या बना आपके पास -1/6 4/3 ये आपके पास आंसर आ जाएगा.
You have to find points on the curve this at which tangent is perpendicular to this particular line. Tangent इस लाइन के perpendicular है. देखिए समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए. टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है. अगर पैरेलल वाला होता तो m1 इक्वल टू m2 करना पड़ता. परपेंडिकुलर वाला है तो m1 इंटू m2 इज -1 करना पड़ेगा. देखिए जरा समझ में आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास. फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन कर्व 3x square minus y square equal to 8 at which normal is parallel to line. Normal is parallel to line x plus 3y equal to 11. Normal is parallel to line x plus 3y equal to 11. ध्यान से समझिए जरा कैसे करेंगे. देखिए क्वेश्चन में ये कहा हुआ है आपसे कि नॉर्मल पैरेलल टू लाइन, यानी m1 इक्वल टू m2. स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन. स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? -1 अपॉन dy बाई dx. और स्लोप ऑफ लाइन क्या है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. तो यानी dy बाई dx कितना आ गया आपके पास? 3. कंपेयर कर दिया सीधा का सीधा. अब 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8. मुझे चाहिए dy बाई dx. तो 6x माइनस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0. माइनस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 6x. तो dy बाई dx इज इक्वल टू 6x ओवर 2y, दैट इज 3x ओवर y. तो 3x ओवर y इज 3x इक्वल टू. अब प्रॉब्लम एक ये आ गई कि मेरे पास सीधा सीधा पॉइंट नहीं आया, मेरे पास x और y में रिलेशनशिप आ गई, जबकि मुझे चाहिए पॉइंट. पॉइंट का मतलब x और y की वैल्यूज. तो अब ये जो रिलेशनशिप है और कर्व जो है मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, इनको कंपैरिजन करके वैल्यू डाल रहा हूं. तो आपने y की वैल्यू डाल दी. 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 8, 2x स्क्वायर इज 8, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू प्लस माइनस 2. तो एक वैल्यू आ गई 2, एक वैल्यू आ गई -2. नाउ एज x इक्वल टू y, इसका मतलब y की वैल्यू भी 2, यहां पर भी y की वैल्यू -2. तो पॉइंट हो गया 2,2 एंड -2 -2. देखिए जरा यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपके पास डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकल रही है, आपके पास रिलेशनशिप आ रही है और उस रिलेशनशिप को आप मेन में पुट करके तब x और y की वैल्यू निकाल रहे हैं. तो ध्यान से देख लीजिए. और दूसरी खास बात यह थी कि ये पहला क्वेश्चन था जो हमने नॉर्मल पे बेस किया था. अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे वो टेंजेंट की, पैरेललिटी और परपेंडिकुलरिटी पे कर रहे थे, और ये क्वेश्चन था आपके पास नॉर्मल की, परपेंडिकुलरिटी और पैरेललिटी पर. तो जरा ध्यान से समझ लीजिए कि इन केस अगर आपके पास पॉइंट डायरेक्ट ना निकले, आपके पास रिलेशनशिप आए, तो उस रिलेशनशिप को वापस आप मेन इक्वेशन में डालिए और आपके पास प्रिसाइज पॉइंट निकल आएंगे. देखिए जरा यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन कर्व y is equal to 1 over x minus 2 का स्क्वायर at which tangent has slope -2. At which tangent have slope -2. या आपसे ये कहा जाए कि at which tangent is parallel to x-axis. Tangent is parallel to x-axis. So as tangent parallel to x-axis, इसका मतलब है m1 इक्वल टू m2
it implies dy by dx is equal to slope of x axis that is 0. तो आपके पास y कितना है x माइनस टू होल की पावर माइनस टू, dy by dx निकाला माइनस टू माइनस थ्री इंटू वन, तो माइनस टू ओवर एक्स माइनस टू का क्यूब, तो दिस ओवर एक्स माइनस टू का क्यूब वैल्यू पॉसिबल नहीं है कोई भी आपके पास, नो फाइनाइट वैल्यू ऑफ। देखिए क्योंकि ये चीज जब तक इंफिनिटी नहीं बनेगी तब तक जीरो नहीं बनेगा, और ये जीरो हो नहीं सकती, और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस टू इक्वल टू जीरो आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि देयर इज नो पॉसिबल फाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्स and it implies there exists no point, that is there is no point at which tangent to curve y is equal to 1 over x minus 1 का whole square is x minus 2 का whole square is parallel to x axis। तो ऐसा भी कभी कभी आपके पास हो सकता है कि आपके पास वैल्यू ही निकल के ना आए, इसका मतलब उस पूरी कर्व पर कहीं कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल बने। देखिए जरा प्रोसीजर यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड पॉइंट ऑन कर्व y is equal to x cube at which slope of tangent is equal to ordinate of the point। ऑर्डिनेट का मतलब है y की वैल्यू, और एक बार ध्यान रखिएगा, और एब्सीसा का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट। एब्सीसा का मतलब है x कितना, ऑर्डिनेट का मतलब है y कितना। तो वो कह रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू ऑर्डिनेट, यानी y के बराबर है। दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y। y क्या है भाई, एक्स क्यूब, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर, इसकी वैल्यू डाल दी आपने एक्स क्यूब, कैंसिल आउट किया, x की जगह आ गया आपके पास। नाउ एज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, अगर आप इसे डालेंगे तो 27.3, ये आपके पास पॉइंट आ गया ऑन दिस पर्टिकुलर कर्व एट विच टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। देखिए जरा यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। तो आज जो हमने किया वो टेंजेंट नॉर्मल में कुछ फर्दर क्वेश्चंस किए, जहां पर आपने ये किए कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू सम पर्टिकुलर लाइन, पैरेलल टू कॉर्ड जॉइनिंग टू पॉइंट्स, या इसी टाइप के केसेस किए। इसके अलावा नॉर्मल पे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे।